क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के नीचे सिर्फ कोयला, सोना या तेल ही नहीं होता, बल्कि ऐसे रत्न भी छिपे हो सकते हैं जो करोड़ों रुपए में बिकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रत्न की जिसे रत्नों का राजा कहा जाता है, माणिक यानी रूबी। और हैरानी की बात यह है कि अब यह कीमती रत्न भारत की धरती पर भी बड़ी मात्रा में मिलने लगा है, और वह भी कहीं और नहीं, हमारे देश के एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक राज्य तमिलनाडु की जमीन के नीचे। इस खोज ने न सिर्फ भूवैज्ञानिकों को चौंका दिया है, बल्कि भारत की आर्थिक और वैश्विक स्थिति को भी एक नई दिशा देने की संभावना पैदा कर दी है। चलिए, आज की इस खास रिपोर्ट में आपको पूरे रोमांच के साथ बताते हैं कि तमिलनाडु की मिट्टी के नीचे आखिर क्या छिपा है, इसकी खोज कैसे हुई और इसका हमारे देश के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। जब हम अमीरी और कीमती चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में सोना, हीरा और चांदी आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि माणिक की कीमत कई बार हीरे से भी ज्यादा होती है। गहरे लाल रंग का यह पत्थर केवल एक रत्न नहीं, बल्कि शक्ति, शौर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माणिक का रंग, उसकी चमक और ऊर्जा उसे बाकी सभी रत्नों से अलग बनाती है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी भारी मांग है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें लाखों रुपए प्रति कैरेट तक जा सकती हैं। जब तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI की टीम ने चट्टानों और मिट्टी की गहराई में खुदाई की, तो वहां से कुछ ऐसे पत्थर निकले जो पहली नजर में सामान्य लग रहे थे, लेकिन जब उन्हें साफ करके लाइट में देखा गया तो उनकी सतह से लाल रंग की चमक झलकने लगी। वैज्ञानिकों ने जब उन पत्थरों की जांच की तो हैरानी की सीमा नहीं रही। वे पत्थर साधारण नहीं थे, बल्कि उनमें उच्च गुणवत्ता की रूबी यानी माणिक मौजूद थी। जांच से यह भी साफ हुआ कि इन पत्थरों की संरचना बिल्कुल वैसी ही है जैसी बर्मा, म्यांमार और थाईलैंड में पाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध रूबी में होती है। अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु के गणेशपुरम, मदुरई, पन्नूर, वेलोर और कृष्णगिरी जिलों में सबसे अधिक मात्रा में माणिक पाया गया है। खासतौर पर गणेशपुरम और मदुरई की पहाड़ियों से जो नमूने मिले हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता रखते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई सालों से इन इलाकों में कुछ लाल लाल चमकीले पत्थरों को खेतों में या पहाड़ियों में देखते आ रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह पत्थर करोड़ों की कीमत रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो जरा सोचिए, यदि भारत अब खुद माणिक का उत्पादन करने लगेगा तो उसे थाईलैंड या बर्मा से मंगाने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर यह भंडार व्यावसायिक रूप से उपयोग में लाया गया तो भारत माणिक का निर्यातक देश भी बन सकता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार अगर तमिलनाडु से लाखों कैरेट रूबी निकाली जाती है तो इसकी कुल कीमत हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि भारत की रत्न व्यापार में नई क्रांति आ सकती है। गांव के लोग जो अब तक खेतों में मेहनत करते थे, अब रत्न उद्योग से जुड़ सकते हैं। इससे स्थानीय रोजगार में इजाफा होगा और युवाओं को नई दिशा मिलेगी। कई छोटे गांवों में अब ट्रेनिंग सेंटर खुलने की बातें चल रही हैं ताकि स्थानीय लोगों को रत्न कटाई, पैकेजिंग और निर्यात का काम सिखाया जा सके। गणेशपुरम गांव के शिवलिंगम नामक किसान बताते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे खेतों के नीचे इतना बड़ा खजाना होगा। अगर सरकार हमें रोजगार और जमीन का मुआवजा दे तो हम इस बदलाव का हिस्सा बनने को तैयार हैं। ऐसी किसी भी खोज को अगर सही दिशा नहीं दी जाए तो वह विवाद, शोषण और नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए सरकार की भूमिका सबसे अहम है। सरकार को चाहिए कि वह खनन प्रक्रिया पारदर्शी बनाए, स्थानीय लोगों को सीधे इस प्रक्रिया में भागीदार बनाए, पर्यावरणीय नियमों का पालन हो ताकि प्राकृतिक संतुलन ना बिगड़े। खनन से निकले राजस्व का कुछ हिस्सा विकास कार्यों में लगाया जाए। तमिलनाडु सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वे इस मामले पर गंभीरता से काम कर रही हैं और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिससे यह तय किया जा सके कि खनन कहां, कब और किसके द्वारा शुरू होगा। अब जरा सोचिए, अगर भारत खुद माणिक का उत्पादक बन जाता है तो इसका घरेलू बाजार कितना मजबूत होगा। आम लोगों को बेहतर रत्न सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हो सकेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें